आज कुछ ऐसे किसान भाइयों की गरीबी दूर होने वाली है, तो हमारे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। अपने किसान भाइयों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो किसान भाई हमारे गरीबी से दबे हुए हैं, गरीबी के बोझों के तरह दब चुके हैं, तो आज मैं ऐसी 3 वैरायटियाँ बताने जा रहा हूँ, 3 सब्जियाँ ऐसी बताने जा रहा हूँ, उनकी मैं वैरायटियाँ भी बताऊँगा कि आपको ये 3 सब्जियाँ लगा देना है तो आपको जो बोझों के तले दबे हुए हैं, कर्जे से आप मुक्त हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको करना क्या है कि आपकी जो गरीबी है वो दूर हो सकती है। तो चलिए बने रहिए हमारे मौर्या चैनल पर, और हमारे चैनल पर जो हमारे नए किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी कर ले, ताकि हर एक जानकारी से जुड़ सकते हैं। अभी तक की जो शेष मैंने जानकारी अपने चैनल पर दे रखी है उससे कुछ आज हट कर आ रही है कि 3 ऐसी आपको सब्जियां लगाना है कि आपकी गरीबी दूर हो सकती है। तो किसान भाइयों, 3 ऐसी कौन सी सब्जियां हैं, तो चलिए अपने हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ऐसी 3 सी कौन सब्जियां हैं कि हमारे किसान भाई गरीब से मुक्त हो सकते हैं। पहली जो हमारी खेती आ रही है कि हमें कौन सी खेती करना है, कौन सी फसल हमें लगाना है, तो पहले किसान भाइयों हम बात कर लेंगे जो गजब की मुनाफा हमको दे करके जाए कि गजब का जो रेट होगा वह है मूली की खेती। किसान भाइयों, यदि आप मूली की खेती करते हैं, यदि आपको कौन सी बीज के करना है, तो आप लोग हमारे मौर्या चैनल पर जा करके देख सकते हैं कि बारिश के दिनों में हमें कैसी लगानी है मूली। तो मूली लगाने का जो सही तरीका है आप वहां से जा करके चैनल पर आप हमें देख सकते हैं। लेकिन मूली में जो डिमांड की बात कर लूँ कि यदि आप 1 एकड़ लगा रहे हैं, 1 बीघे लगा रहे हैं, तो लगभग 1 बीघे में आपका इस समय का जो रेट की बात कर लूँ तो लगभग 2 से 2.5 लाख के करीब आपकी बिक्री 1 बीघे में हो सकती है। यदि आपको 1 एकड़ लगाना है तो उनसे अनुसार आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आपको लगाने से पहले ज़रूर ध्यान रहे कि आपको खेतों की तैयारी किस तरह करना है और किस तरह हमें कौन सी वैरायटी लगाना है। तो जा करके हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से देख भी सकते हैं कौन सी वैरायटी लगाई है। तो किसान साथियों, ये ऐसी फसल है कि ये जो 12 महीनों तक हमें पाई जा सकती है और 12 महीना इसका डिमांड रहता है। इसे हम सलाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसकी डिमांड की बात कर लूँ, इसका जो रेट की बात कर लूँ, कहीं इसका रेट 10 रुपये में होता है तो कहीं 50 से 60 रुपये में होता है। तो किसान भाइयों, इस समय का जो इसका रेट की बात कर लूँ तो इस समय मार्केट में 100 और 80 और 100 के बीच में बिक रहा है। 1 किलो की बात कर लूँ, इस समय जो डिमांड है मूली की बहुत ही गजब की है। तो किसान भाइयों, आपको मूली की कौन सी वैरायटी लगाना है, तो आपको पहले बता दूं कि पालक पत्ते वाली लगाना है, क्योंकि आपको चिकनी पत्ती वाली लगाना है मूली। बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा जो इसकी पैदावार है, इसका जो रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए है, तो सबसे अच्छी जो ये वैरायटी है पालक पत्ते वाली। आपको पालक पत्ते वाली मूली लगाना है। आपको मूली मेड़ बीज से लगाना है, नाली बीज से लगाना है किसान साथियों। और आपको रही खेती की बात, तो आपको किस तरह खेती तैयार करना है, तो पहले मैं बता दूं कि खेती में सबसे पहले हमें गोबर की मात्रा बहुत कम लेनी है। हमें सबसे ज़्यादा DAP और पोटास, और जो की मात्रा सबसे अधिक लेनी है वह है पोटास और सुपर फास्फेट की मात्रा। इसके बाद किसान भाइयों, उसमें डिसेंट GR के नाम से आती है। ये मैंने कई बार हम अपने किसान भाइयों को ज़रूर बताते आए हैं कि मूली में सबसे ज़्यादा जो ये जिंक डाली जाती है ये है डिसेंट GR के नाम से। आप अपने खेतों को ये सब छिड़काव करके अपने खेतों में अच्छे तरीके से 2 बार आप रोटावेटर से जुताई कराएं, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद आपको नाली बना करके, नाली बीज से आपको, यदि आपके यहाँ मार्केट या आपके यहाँ शहर में यदि मशीन उपलब्ध है तो आप मशीन से लगा सकते हैं या अपने हाथों से गुबाई करवा सकते हैं। तो आपको मूली इस तरह लगाना है। मूली लगते समय आपके खेतों में यदि बारिश हो जाती है तो आपको पानी की रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप कहीं दूसरे स्थान पर पानी को निकाल दें सुरक्षित। जब आपकी मूली 10 से 15 दिन की हो जाएगी तो आपकी मूली बहुत ही गजब जर्मिनेशन होगा, और जब जर्मिनेशन आपकी होगा तो उसमें बहुत से अनेक प्रकार की समस्या आ जाती हैं। तो आपको उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए भी दवाइयों का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो किसान साथियों, आपको इस मॉडल से लगाना है ताकि हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकें और अच्छा रेट ले सकें। तो बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा अहम मानी जाती है। लगाने वाले किसान भाई हमारे ऐसे भी होते हैं कि लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं, उनकी मूली अच्छी नहीं लग पाती है। तो जब अच्छी नहीं लग पाएगी तो अच्छा रेट भी नहीं ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको इस तरह मूली लगाना है। आप किसान भाइयों, हमारी जो दूसरी फसल आ रही है, जो दूसरी सब्जियों वर्ग नहीं बल्कि ये सलाद वर्ग में आता है, ये भी है गाजर। आप गाजर की भी खेती इसी विधि से आपको करना है जिस तरह मूली की करना है। आपको इसी प्रकार से सेम खेती ऐसी ही करना है, वो भी गाजर की। अब हम चल रहे हैं किसान भाइयों, जो गजब की आपको बताने वाले हैं वो है तीसरे नंबर की जो आपकी फसल है, वो है धनिया की खेती। कम लागत में 10,000 की लागत से लाखों की कमाई हो सकती है। तो किसान भाइयों, आपकी धनिया की खेती आपको बिल्कुल करना ही करना होगा, क्योंकि बारिश के दिनों में
इसका जो डिमांड है बाज़ार में, ये 200 रुपये किलो का भाव इस समय मिल रहा है। किसान भाइयों, यदि आप 1 बीघा लगा ले जाते हैं तो आपका 2 लाख से बढ़कर 1.5 लाख की कमाई हो सकती है। 1 बीघे में आप आसानी से लाख 1.5 लाख कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको धनिया की जो है खेती ऐसी विधि से करना है। लेकिन किसान भाइयों, आपको बारिश के दिनों में थोड़ा सतर्क होकर खेती करना है कि आपको उचित बारिश या मौसम को जानकारी लेकर के तभी करना है कि आपकी एरिया में, आपके क्षेत्र में किस तरह मानसून है। मानसून को जानते हुए आपको ये खेती करना है। जैसे हम मान लें कि हमारे यहाँ की मानसून बारिश का घनघोर लगातार बारिश हो रही है, तो आप थोड़ा रुक जाइए। उसके बाद आपकी जो खेतों की नमी संपूर्णतया बरकरार हो जाए, तब आप अपनी खेती को करना है। धनिया की खेती में सबसे अहम क्या होती है कि रोगों के लिए नियंत्रण। खेतों में सबसे पहले रोग नियंत्रण के लिए होती है कि जमाव के लिए होती है। जमाव आपका किस तरह है, तो आपको बीज को संशोधित करना होगा। बीज आप संशोधित करने के बाद आपको सबसे अहम खेती के लिए होता है कि हमें इन सब चीज़ों से पहले, धनिया की खेती करने से पहले हम बता दें कि आपको जो नीम की खली आती है, नीम की खली या सरसों की खली आपको अपने खेतों में डलाई कराना होगा। आप अपने खेतों में यदि नीम और सरसों की खली आप डाल रहे हैं तो कोई भी फंगस नहीं आ सकते हैं किसान भाइयों। ये तो मैं कहता हूँ कि अपने खेतों में आप नीम की खली ज़्यादा से ज़्यादा डाल करके, इसके बाद पोटास या DAP या सुपर फास्फेट, ये तीनों भी आप डाल सकते हैं। आप भाइयों, जब आपको गोबर की खाद जो डालनी होगी तो आपको सिंपल विध वाले में डालना है, नाली विध से नहीं डालना है। इसलिए नहीं डालना है क्योंकि आपकी जब जो नाली विध पर अगर आप डाल रहे हैं तो नाली से आपकी जो मिट्टियाँ हैं, जो आपकी खादें हैं, वो नीचे साइड में आ जाएंगी। नीचे साइड में जब आपकी खाद में आएगी तो आपकी जो खरपतवार हैं बहुत ही जल्दी बढ़ जाएंगे। खरपतवार के लिए भी आपको नियंत्रण करने के लिए, यदि आपकी बुआई हो गई हो, हम बोने के बाद हमें 24 घंटे के अंदर जो पेंडामेथिलिन की दवा आती है, आप उसका छिड़काव कर दें तो हो सकता है आपकी नियंत्रण जो है खरपतवार के लिए बहुत ही गजब होता है। तो आप इस तरह पेंडामेथिलिन का स्प्रे आप कर दें ताकि आपके लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए। मैं अपने किसान भाइयों से ज़रूर कहना चाहूँगा, आप जिस ज़िले या जिस राज्य या जिस देश से देखना चाहते हैं हमारी वीडियो या देख रहे हैं, तो जो खेती करना चाहते हैं, जैसे में बारिश का टाइम है, बारिश के दिनों में कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं मध्यम बारिश हो रही है, कहीं कई दिन से मौसम लगातार बना हुआ है, तो आपको जिस तरह खेती करना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और जिस तरह करना है, अगर आपको चाहिए वीडियो तो हम वीडियो के माध्यम से भी रिप्लाई आपको दे सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद।